Hello बच्चों, let's read the question. The question says, briefly state the mechanism of urine formation in the human kidney. So question में हमसे बोल रहा है कि हमें mechanism बताना है किसका urine formation का in the human kidney. So here key concept is urine formation. हमें यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म बताना है कि कैसे यूरिन फॉर्म होता है इन द ह्यूमन किडनी। सो हम बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन का, तो इसमें क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन जो होता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। बाय दीज 3 स्टेप द यूरिन इज फॉर्म। फर्स्ट स्टेप इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। Second step is the tubular reabsorption. And the third step is the tubular secretion. These 3 steps form the urine. So थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं. Let's talk about the first. That is the glomerular filtration. अब glomerular filtration क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है, जो पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, वो होता है फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। उसमें क्या होगा, जो ब्लड है वो फिल्टर्ड होएगा, यानी कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। और वो कहाँ अकर होता है? इट अकर इन द ग्लोमेरुलस। इट अकर इन द ग्लोमेरुलस। तो हम बात करें अगर जो पर मिनट किडनी की बात करें, ऑन एवरेज हम ले तो अराउंड लाइक 1100 टू दी 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड आउट पर मिनट बाय द ह्यूमन किडनी। सो इसका एक एवरेज रेट हो गया हमारे किडनी का कि इतना ब्लड जो है हमारा पर मिनट में फिल्टर्ड हो रहा है। तो फिल्टर्ड कैसे हो रहा है? एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारा ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा फिल्ट्रेशन कोज करता है। क्या करता है हमारा फिल्ट्रेशन कोज? ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। सो इससे हमारा जो है फिल्ट्रेशन होता है। तो इसमें जो कैपिलरी होती है ना, इसके ना 3 लेयर होते हैं। वो 3 लेयर जो है मेन रोल प्ले करती है इन द फिल्ट्रेशन। वो 3 लेयर होती है हमारी। फर्स्ट इज द एंडोथेलियल ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, एंडोथेलियल ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। ये 3 लेयर है जो कि हेल्प करती है इन द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। सेकेंड लेयर इज द इपिथेलियम, epithelium of Bowman's capsule, and the third layer is the basement layer. थर्ड होती है हमारी बेसमेंट लेयर। सो ये 3 लेयर हैं जो कि मेन रोल प्ले करते हैं इन द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। तो हम एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं कैसे दिखता है। तो ये जैसे मैंने बताया था, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। दिस इज आर हमारी, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। जो मिडल में होती है दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड यहाँ पे जो है दिस लेयर, दिस इज द एंडोथेलियम। एंडोथेलियम किसकी थी? ब्लड ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर की। एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। और यहाँ पे थी हमारी आउटर लेयर दैट इज द एपिथेलियम। और एपिथेलियम किसकी थी? ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। अब क्या होता है, यहाँ से हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है वो जाएगा, ब्लड प्लाज्मा यहाँ से वो जाएगा और यहाँ से वो फिल्टर आउट होएगा। ठीक है। एंड यहाँ पे जो है इपिथेलियल सेल जो होती है हमारे बोमेन्स कैप्सूल की, उन्हें हम बेसिकली बोलते हैं पोडोसाइट्स, और उनको हम बोल देते हैं क्या? पोडोसाइट्स। सो ये इस तरीके से एक मैनर में अरेंज होती हैं कि यहाँ पे ना एक
ये स्लिट पोर बना लेती है फॉर द फिल्ट्रेशन, कि यहाँ से हमारा ब्लड अंदर आया और वो यहाँ से हमारा इट गोज आउट थ्रू दीज स्लिट्स। तो यहाँ से तो हमारा ब्लड एंटर हुआ, इट एंटर्ड फ्रॉम देयर, और वो वहां से जाके बाहर निकल गया फिल्टर होके। तो ये बेसिकली 3 लेयर्स हैं कैपिलरी की जो फंक्शन करती है इन द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। सो दिस इज पहला स्टेप था, हम उसे बोल देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द यूरिन फॉर्मेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो सेकेंड स्टेप था हमारा ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। सो यहाँ पे क्या होता है, अब जो भी हमारे ट्यूबुलर्स होते हैं, जैसे कि हमारा पीसीटी हो गया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी हो गया डिस्टल, एंड द लूप ऑफ द हेनली, यहाँ पे हमारा कुछ रीअब्जॉर्प्शन होएगा। रीअब्जॉर्प्शन किस लिए होएगा? सो दैट द यूरिन जो है हमारा वो कंसंट्रेटेड हो सके, इट बिकम कंसंट्रेटेड। सो यहाँ पे हमारा रीअब्जॉर्प्शन होएगा। तो अराउंड अराउंड 75% ऑफ वाटर है जो यहाँ पे वो रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है, सो दैट जो हमारा यूरिन है वो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो अराउंड अराउंड 75% ऑफ वाटर यहाँ पे हमारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है। अगर जो हम बात करें रीअब्सॉर्प्शन, रीअब्सॉर्प्शन बिसाइड द वाटर बहुत सारी चीजों का होता है। जैसे कि हम बात करें, ग्लूकोज हो गया हमारे पास, अमाइनो एसिड्स हो गए, सोडियम आयंस हो गए, ठीक है, और हमारे पास कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, ये सब यहाँ पे हमारा रीअब्सॉर्ब्ड होता है। दीज ऑल थिंग्स आर रीअब्सॉर्ब्ड हेयर इन द ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। सो हाउ इट अकर, एक्चुअली क्या होता है, जो नेफ्रॉन है ना उसका एपिथेलियल सेल्स होती है, ट्यूब्यूल्स जो भी हमारे पीसीटी है डीसीटी है उनकी जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो बेसिकली रोल प्ले करती है इन द रीअब्सॉर्प्शन। दीज रीअब्जॉर्प्शन इन दीज आयन के जो भी आयन हो गया हमारा वेस्ट हो गया, इनका जो भी रीअब्जॉर्प्शन होएगा, दीज ऑल आर डन बाय द एपिथेलियल सेल्स ऑफ दीज ट्यूब्यूल्स। सो हाउ इट इज डन, तो अगर जो हम बात करें पीसीटी की, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पीसीटी। यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे क्या होता है, अराउंड अराउंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर reabsorbed here in this PCT, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमारा रीअब्जॉर्प्शन बाय कार्बोनेट आयन का भी यहाँ पे हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता है। अगर जो हम बात करें डीसीटी की, देन वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द रीअब्जॉर्प्शन हियर। तो रीअब्जॉर्प्शन में अगर जो हम बात करें लूप ऑफ हेनले में, तो अराउंड अराउंड 10% ऑफ वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड इन, सॉरी, वी आर टॉकिंग अबाउट द डीसीटी। सो हम डीसीटी की बात कर रहे हैं। सो डीसीटी में क्या होता है, यहाँ पे जो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि कंडीशनल सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और किस किस का होता है? सोडियम आयंस का एंड वाटर का। सो लेट्स टॉक अबाउट द लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले हो गया, अब इसमें क्या होता है, अराउंड अराउंड 10% ऑफ वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड हियर। अब लूप ऑफ हेनले भी डिवाइडेड होता है इन द टू पार्ट, दैट इज असेंडिंग एंड द डिसेंडिंग। सो जो इसका डिसेंडिंग, अगर जो हम बात करें डिसेंडिंग लिम्ब की, उसमें क्या होता है, जो डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है ये परमिएबल होती है फॉर द वाटर। तो वाटर यहाँ पे इजीली आ सकता है, बट ये यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स इट इज इम्परमिएबल टू द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अगर जो हम बात करें असेंडिंग लिम्ब की, तो इसका अपोजिट होता है असेंडिंग लिम्ब में। असेंडिंग लिम्ब में वाटर इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल यहाँ पे क्या है, वाटर, और परमिएबल हो जाएगा यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि आयंस। सो दिस इज होल अबाउट द रीअब्जॉर्प्शन।
ठीक है, अब हमारा जो थर्ड स्टेप बचता है इन द यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज द ट्यूबुलर सीक्रेशन। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। ट्यूबुलर सीक्रेशन, सीक्रेशन ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि यहाँ पे अब कुछ सीक्रेट होएगा। सीक्रेट क्या होता है, यहाँ पे जो भी हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है वो सीक्रेट आउट हुआ। अब रीअब्जॉर्प्शन में हमारा यूरिन तो हो गया कंसंट्रेटेड, तो अब सीक्रेशन होएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन। तो यहाँ पे हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट का सीक्रेशन होता है, यहाँ पे हमारे पोटेशियम आयन हो गए, हाइड्रोजन आयन हो गए, हमारे पास अमोनिया हो गया, उसका सीक्रेशन होगा। कुछ और भी वेस्ट होते हैं, जैसे कि लेट टॉक अबाउट अदर वेस्ट, जैसे हिप्यूरिक एसिड हो गया, केराटिनाइन हो गया हमारे पास, बहुत सारे ड्रग्स हो गए, टॉक्सिन्स हो गए, ऑल दीज आर सीक्रेटेड हेयर इन दिस ट्यूबुलर सीक्रेशन स्टेप। तो अगर जो हम बात करें, ये एक हमारा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इन द यूरिन फॉर्मेशन, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है, दिस इज हेल्प इन मेंटेनिंग द आयनिक एंड एसिड बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ ionic acid and acid base balance of the body। सो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा बॉडी का एसिड बेस को मेंटेन रख रहा है और हमारे जो भी आयंस है ना उनको मेंटेन रख रहा है। तो इसमें अगर जो हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दी पीसीटी की बात कर लेते हैं कुछ, क्योंकि ट्यूब्यूल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया और लूप ऑफ हेनले हो गया। ठीक है, इनमें बेसिकली हमारा सीक्रेशन था, बट सबसे ज्यादा मैक्सिमम सीक्रेशन जो होता है हमारा, दैट इज डन इन दी डीसीटी। सो हम पीसीटी में क्या होता है, मिनिमम सीक्रेशन होता है, सीक्रेशन क्या होगा, बट सिलेक्टिव हाइड्रोजन आयंस का यहाँ पे सीक्रेशन होता है। ठीक है, अगर जो हम बात करें हमारे डीसीटी की, यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा सीक्रेशन होता है, और सीक्रेशन किसका होएगा, यहाँ पे हमारा सीक्रेशन होता है हाइड्रोजन का, हमारे पोटेशियम का, आयंस का, अमोनिया का। तो यहाँ पे मेजरली सीक्रेशन होता है हमारे दीज, और यहाँ पे हमारे लूकोफैनले में इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए जितने भी थे, वो भी कहाँ पे, जहाँ पे वो परमेएबल थे। जैसे हमने बताया था यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब में दीज आर परमेएबल इन असेंडिंग एंड दीज आर इम्परमेएबल इन दी डिसेंडिंग। सो दिस इज होल अबाउट दी सीक्रेशन। सो ये हमारा प्रॉपर हमारा स्टेप्स हो गए कि कैसे हमारा जो है सीक्रेट हुआ, रीअब्जॉर्प्शन हुआ। जैसे कि ये हमारा दैट इज द ग्लोमेरुलस यानी कि बोमेन्स कैप्सूल हो गया। ठीक है, यहाँ से दिस इज आर पीसीटी प्रॉक्सिमल। अब यहाँ से दिस पहले आता है हमारा क्या, असेंडिंग, सॉरी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये हो जाएगा हमारा असेंडिंग। और यहाँ से एंड दिस इज आर डीसीटी। अब ये डीसीटी जाके ज्वाइन हो जाता है हमारे किसे, कलेक्टिंग डक्ट से। दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। सो दिस इज द पीसीटी, डीसीटी, एंड दिस इज द descending loop of Henle, and this is the ascending, and this is our collecting duct। तो बोमेन्स कैप्सूल में क्या हुआ, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो गया यहाँ से। अब वो यहाँ आया, यहाँ पे क्या होगा, कुछ रीअब्जॉर्ब होएगा, फिर सीक्रेट भी होएगा, सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीक्रेट होएगा। तो इस तरीके से हमारा जो यूरिन है वो फॉर्म होके हमारा चला जाता है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट। So this is the whole process for the urine formation. Or we can say that it is the mechanism of the urine formation. Hope you understood it well. Best of luck.